हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, ठीक है। तभी मैं आज के पार्ट की ओर बढ़ती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी हॉस्पिटल में थे। विंग के मदर का ऑपरेशन हो चुका था एंड वांग जी अपने पास से किसी इंसान से टकराया था जो हमारे वांग जी का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो वांग जी को अभी भी पसंद करने का दावा कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी अपने हाथ के ऊपर सर रखे हुए जो ना ऐसे ही सो रहा था। हमारा विंग आंखों को खोलता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी एंड सीधी उसकी नज़र हमारे वांग जी के ऊपर जाती है, जहाँ पे वांग जी कैसे बैठकर सो रहा है। विंग जब ऐसे वांग जी को देखता है ना, वो पहली बार किसी को खुद के लिए, विंग के लिए फ़िक्रमंद होते हुए इस तरह से किसी को सोते हुए देख रहा था। वरना कोई भी हमारे विंग को सपोर्टर में कोई भी नहीं रहता था। इसलिए जहाँ पे विंग जस्ट उठ जाता है, उठने के बाद वो बस ऐसे ही वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग मन में कहता है कि आखिरकार क्यों, इसने सब कुछ क्यों किया, हाँ, कि बिना रीज़न के ये कैसे कर सकता है। हाँ, ऐसे हमारा विंग सोच रहा था और वो वांग जी को ऐसे ही देखकर जा रहा था। तभी वांग जी का हाथ थोड़ा खसकता है, इसके कारण वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो विंग को देखता है। विंग उठकर उसे ही देख रहा है करके, तो वांग जी उससे कहते गुड मॉर्निंग, क्या हुआ। जहाँ पे विंग कुछ नहीं में सिर हिलाता है। देन विंग उठकर जो वॉशरूम जो था ना, वॉशरूम को यूज़ करने के लिए जा चुका था। वांग जी उठता है, सारी चीज़ों को अच्छे से करता है। देन उसके बाद हमारा विंग कुछ टाइम के बाद फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आता है और वांग जी को भी कहता है कि तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहता है। देन वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, वांग जी कुछ बाहर से फूड लेके आता है एंड विंग को देता है और वो दोनों फूड को एंजॉय करते हुए जस्ट नॉर्मली खा रहे थे। दोनों के बीच में कोई भी बातें नहीं हो रही थी। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है। देन डॉक्टर कुछ मशीन लेके आते हैं एंड देन विंग के मॉम के बॉडी के साथ उस मशीन को कनेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद वो वहाँ पे पंप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद विंग अपनी माँ का होश में आने का इंतज़ार करता है, जहाँ पे डॉक्टर ने एक हाई डोज वाला इंजेक्शन दे दिया था। देन कुछ टाइम तक वो लोग ऐसा ही इंतज़ार करते हैं। देन वो फिर से पंप करते हैं, जिसके बाद जो है ना, विंग की मदर की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर जस्ट देखते हैं। देन उसके बाद वो धीरे धीरे जो थे ना, वो विंग की मदर की आइज़ धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो धीरे धीरे विंग की मदर की आइज़ ओपन हो रही थी। डॉक्टर जस्ट विंग के मदर को देख रहे थे। देन उसके बाद विंग की मदर की आइज़ ओपन हो चुकी थी, जहाँ पे विंग साइड में खड़ा था और वो जस्ट कहते हैं मॉम, वो बस यही कहता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी माँ को होश में देखने के बाद। देन उसके बाद जो है ना, डॉक्टर विंग की मदर से बात करते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको ठीक से सुनाई तो दे रहा है ना, आप कैसा महसूस हो रही है, ये कितनी उंगलियाँ है, सब कुछ, पैर हिला के दिखाइए, हाथ हिला के दिखाइए, उंगलियाँ हिला के दिखाइए, सारी चीज़ें बताई जाती है। जहाँ पे विंग की मदर सब कुछ नॉर्मली सब कुछ कर रही थी, सब कुछ। डॉक्टर फिर आखिर में बोलते कि बात करिए, जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग को देखती है और कहती कि विंग, वो ऐसे धीरे से कहती है। एंड देन उसके बाद विंग को धीरे से अपनी माँ की आवाज़ सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और विंग रोने लगता है, जहाँ पे उसकी मदर विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और कहती कि इधर आओ। जहाँ पे विंग रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है, जिसके बाद उसकी माँ अपने हाथ को ऊपर करती है, जहाँ पे विंग उसकी माँ के हाथ को पकड़ता है, अपने फेस पे लगाता है, मॉम आई मिस यू सो मच मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे विंग कहते मॉम, आप ऐसा मत करिए, आप कैसा महसूस कर रही है, बताइए मुझे, हाँ आप ठीक हो ना। जहाँ पे विंग की मदर बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम इतने ज़्यादा बदल गए हो, हाँ तुम इतने ज़्यादा दुबले पतले कैसे हो गए, हाँ तुम खाते नहीं हो क्या कुछ भी। जहाँ पे विंग कहते मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उसकी मदर बस एक स्माइल करती है। डॉक्टर जो सारी चीज़ों को वांग जी को बताना स्टार्ट कर देते कि अब दवाइयाँ कैसे चलेगी, क्या चलेगी, क्योंकि विंग तो अपने मॉम के साथ बिजी था ना, इसलिए वांग जी सारी चीज़ों को सुनता है। एंड देन उसके बाद डॉक्टर वहाँ से सब कुछ बताने के बाद नर्स एक इंजेक्शन को सलाइन की बोतल में डालकर वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे विंग जैसे अपनी मोम से बात कर रहा था, जहाँ पे उसकी मदर बस छोटी सी स्माइल कर रही थी। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो बाउसा सरन थी ना, वो भी आ जाती है एक नर्स के साथ। एंड देन बाउसा सरन आती है और कांसा सरन से बात करती है और पूछती कि तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक, कैसा महसूस हो रहा है, सारी चीज़ें। जहाँ पे वो तीनों फैमिली गेट टुगेदर चल रहा था, बहुत ज़्यादा वो तीनों हैप्पीली बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जस्ट साइड में बैठकर जस्ट ये सारा सीन को देख रहा था, कहाँ जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा खुश है, अपने मोम के साथ बातें कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखकर वो खुश था। जहाँ पे विंग की दादी जो बाउसा सरन थी ना, उनका ध्यान हमारे वांग जी की तरफ जाता कहता कि बेटा तुम भी हो, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग और विंग की मदर
चांसा सर का भी ध्यान जाता है। देन विंग कहता है कि हाँ ऐसे वो कहता है। देन कांसा सर कहते कि ये कौन है विंग? जहाँ पे विंग कहते ये मेरा दोस्त। तभी कांसा सर के दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड। जहाँ पे कांसा सर कहते क्या विंग, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे उसकी मदर बस एक स्माइल करते कहते वाह ये कितनी अच्छी बात है, देखो उठने के बाद मुझे अपने लिए अपने बेटे के लिए एक पार्टनर भी मिल गया। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहते हैं कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हेलो आंटी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की मदर कहती तुम मुझे आंटी मत बोलो, तुम जैसे विंग बोलता है ना मॉम, तुम भी मुझे मॉम बोल सकते हो। जहाँ पे विंग कहते मॉम आप क्या कह रहे हो, अभी अभी आप उठे हो और अभी से आप टीस करना स्टार्ट कर दिए। जहाँ पे विंग की मदर बस एक स्माइल करती है। देन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं भला, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद जो है ना विंग की मदर जो भी आराम करने के लिए उनकी आंखें बंद हो रही थी, जहाँ पे विंग अपनी माँ को रेस्ट करने के लिए देता है। देन उसके बाद बाउसा सरन कहते कि अब विंग देखो तुम्हारी मॉम भी ठीक हो गई और मैं भी तब साथ रहेंगे, है ना। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि हाँ दादी ऐसे कहता है। देन उसके बाद उसकी दादी को भी नर्स लेके चली जाती है, जहाँ पे विंग की मदर रेस्ट करी थी, जहाँ पे वांग जी और विंग थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है कि क्या घर चले? विंग कहता है कि घर नहीं, मैं आज नहीं आऊँगा, मैं आज अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर तुमसे कांटेक्ट करूँगा। ऐसे हमारा विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी वहाँ से जाने के बाद वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाने के बाद अपने काम को करता है एंड उसके बाद वो घर में जाता है, अपनी मम्मा से बात करता है, जहाँ पे उसकी मदर उसे पूछती है कि विंग कहाँ है करके। बट हमारा वांग जी कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर आज के दिन बाहर रहेगा करके वो बता देती है। जहाँ पे उसकी मदर पहले शॉक थी क्योंकि इन दोनों का नाइट आउट में घूमने का प्लान था। देन वांग जी विंग को वहीं पे छोड़ के आ गया। इसलिए वांग जी की मदर जो ना वांग जी को बहुत ज़्यादा डांटती है, बट वांग जी अपनी माँ की डांट को सुन लेता है और कुछ भी नहीं कहता। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना अपनी माँ को सोते हुए देख रहा था। देन उसके बाद उसकी मोम सो ही रही थी, इसलिए वांग जी विंग जो था ना वो बाहर आ जाता है, कैंटीन एरिया में आता है। कैंटीन एरिया में आने के बाद जो ना वो अपनी माँ के लिए फ़ूड को बाय कर रहा था। विंग फूड को ख़रीदता है। ख़रीदने के बाद हमारा विंग जस्ट फूड को लेने के बाद वो जस्ट जा रहा था कि तभी विंग के किसी इंसान के ऊपर नज़र पड़ती है एंड वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। आंखें फाड़ फाड़ के विंग का हाथ शेक करने लगता है, बुरी तरह से उसका हाथ शेक कर रहा था। विंग कहते नो 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 नहीं 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 ये मेरे सामने नहीं नहीं। और विंग जल्दी से टर्न हो जाता है और विंग जल्दी से उल्टे दिशा में जाने लगता है जल्दी जल्दी। बट वो इंसान जस्ट विंग को फॉलो कर रहा था, विंग के पीछे पीछे चल रहा था एंड विंग के सामने फिर से एक इंसान आ जाता है। वो ब्लैक कलर के मास्क लगाकर जस्ट ऐसे ही खड़ा हुआ था। उसने भी हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। वो जस्ट विंग को देख रहा था। जब विंग ये क्या 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 है? नहीं 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 वो लोग नहीं है वो लोग। ऐसे करते जो ना विंग जल्दी से जो ना दूसरी दिशा में जाना स्टार्ट कर दे। वो जल्दी जल्दी जाते जा रहा था, जल्दी जल्दी जा रहा था। विंग कहते नो 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 मैं गलत समझ रहा हूँ, नहीं 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 वो लोग नहीं हो सकते, वो लोग यहाँ भी नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। उन्हें नहीं पता हो सकता, उन्हें नहीं पता हो सकता। विंग यही सोच रहा था और विंग आगे बढ़ते जा रहा था। बढ़ते हुए इधर उधर वो सोच रहा था। फिर कहते मैं क्या करूँ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जल्दी जल्दी जो ना अपने हाथ में जो प्लेट ना उसे लेकर जस्ट जो है ना वो अपनी ग्रैनी के कमरे में आ चुका था। वहाँ पे वो विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जहाँ पे उसकी दादी जो एक्सरसाइज कर रही थी नर्स के साथ, वो कहती क्या हुआ है विंग बेटा, तुम इतने ज़्यादा गहरी गहरी सांसें क्यों ले रहे हो, कहाँ से भाग कर आए हो? विंग कहता कुछ नहीं दादी कुछ नहीं। ऐसे कहते हैं विंग आकर बैठ जाता है और वहाँ बैठने के बाद विंग जस्ट बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कोई उसे ढूंढ तो नहीं रहा है ना, कोई ढूंढ तो नहीं रहा है ना। विंग को दिखता है वो इंसान जो इधर उधर घूम रहा था। विंग कहते नो 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 इसे नहीं पता चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोच रहा था, इधर उधर देख रहा था। कुछ टाइम तक विंग अपनी दादी के साथ ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे उसकी दादी विंग को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखती है, विंग से पूछती भी है बट विंग कुछ भी नहीं कहता। एंड विंग कुछ आधे घंटे के बाद उस कमरे से बाहर निकलता है, वो खाने की प्लेट को लेकर एंड वो अपनी मदर के कमरे की ओर जा रहा था। और विंग अपने मदर के कमरे को डोर को ओपन करते हुए जस्ट अपनी मदर को देखता है, जहाँ पे सो रही थी उसकी मदर एंड विंग जस्ट प्लेट को साइड में रख देता है। देन तभी विंग को किसी की प्रेजेंस वहाँ पे महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कोई तो है करके। तो विंग जस्ट टर्न होकर देखता है एंड विंग जब टर्न होकर देखता है ना वो शॉक था, बट उस इंसान ने विंग के फेस के ऊपर एक कपड़े को लगा दिया था। एंड देन
विंग जो है ना इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, इधर उधर मार रहा था। एंड विंग ने जो खाना लाया था ना, वो खाने की प्लेट भी नीचे गिर चुकी थी। और विंग की मदर को धीरे धीरे होश आ चुका था। होश आते जो ना वो जस्ट वहाँ पे विंग को किसी इंसान को लेके हुए जाते हुए देख रही थी, जहाँ पे विंग बेटा विंग विंग वो ऐसे कह रही थी, विंग विंग वो ऐसे कह रही थी। एंड वो इंसान पूरी तरह से अपने आप को मास्क में ढके हुए था। एंड विंग को वो व्हील चेयर पर बिठा चुका था। देन उसके बाद वो इंसान वहाँ पे विंग को पूरी तरह से ढक कर विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग की मदर कहती कि विंग विंग बेटा, और वो इधर उधर देखती कि वो जल्दी से जल्द जो है ना विंग के लिए मदद कर सके। वो इधर उधर देखती है, तब उसे नज़र आता है कि जो साइड में बटन थी जहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो वो उस बटन को प्रेस करती है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद वो नीचे फूड पड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदद करती है विंग विंग मेरा बेटा की मदद करो, मेरे बेटे की मदद करो। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि क्या हुआ है मिस विचान से, क्या हुआ है मिस विचान से। जहाँ पे विचान से मेरा बेटे की मदद करो, मेरे बेटे ऐसे वो कहती है। जहाँ पे जो थे ना वो डॉक्टर कहते कि ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो, आपका बेटा कहाँ। तो चांद से कहती कि उसे किसी ने किडनैप करके लेके गए, उसे किसी ने किडनैप करके लेके गए है करके। तो भी चांद से कहते कि कांगसा सरन कहती कि उसे कोई किडनैप करके लेके गया, प्लीज़ मेरे बेटे की हेल्प कीजिए, प्लीज़ पुलिस कंप्लेंट कीजिए, प्लीज़ पुलिस को यहाँ पे बुलाइए। जहाँ पे जो है ना डॉक्टर विंग की मदर की बात को मान लेते हैं। देन उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर पहले डॉक्टर कंफर्म करते कि वी चांद से जो कह रही है क्या वो सच है। तो वी जो हॉस्पिटल की फुटेज थी ना वो वहाँ से गायब थी, बीच में से वो गायब थी। जहाँ पे वो कहते क्या ये कैसे हो सकता है, बट वी चांद से कहते प्लीज़ पुलिस को बुलाइए। और इसके कारण जो ना वी चांद से के कांगसा सरन की जो सर पे जो ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा था, उसका सर, उसे दर्द महसूस हो रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि हाँ हम पुलिस को ज़रूर बुलाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे वो कहते। जहाँ पे कांगसा सरन की आंखों में आंसू थे, जहाँ पे बाउसा सरन भी वहाँ पे आ चुकी थी और बाउसा सरन के भी आंखों में आंसू थे। बाउसा सरन को भी पता चल चुका था क्या हुआ है करके। जहाँ पे बाउसा सरन कहते कि कहाँ से क्या तुमने देखा था। कहाँ से कहते कि नहीं बस मैंने उस इंसान के फेस को नहीं देखा, वो मास्क लगाए हुए था, वो जो है ना डॉक्टर के कोर्ट में था, मैंने वो देखा था, डॉक्टर की कोर्ट में था, पता नहीं वो कौन थे, तो मुझे नहीं पता। कांगसा सरन ऐसे कहती है ना, तो जो बाउसा सरन कहती क्या वो लोग हो सकते हैं। तो कांगसा सरन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पे विचान से ही नाम मेरे मुंह में आ रहा है बार बार। जो बाउसा सरन कहती है कि देखो मुझे पुलिस से बात करनी होगी, ऐसे कहते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। पुलिस के आने के बाद ना स्टेटमेंट लिया जाता है, जहाँ पे पुलिस जो थी ना वो कहते हैं कि 24 घंटे नहीं हुए, वो कहीं बाहर गया होगा, बट वो कहते कि नहीं मैंने खुद देखा है। तो वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि पेशेंट को क्या हेलुसिनेशन हो सकता है, यानी जो ऐसे कुछ दिख सकता है क्या करके जो है ना पूछा जाता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हो सकता है, बट यहाँ पे खाना गिरा हुआ था और हमारे यहाँ से सर्वर में से सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। तो डॉक्टर हमें पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर कहता है कि आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ऐसे कहते हैं। देन विंग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, बट विंग के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जिसके बाद बाउसा सरन कहते कि लानवंग जी विंग का बॉयफ्रेंड। तो डॉक्टर कहते कि हाँ मिस्टर लान यहाँ पे थे, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना जो मिस्टर लान का नंबर वहाँ से निकाला जाता है। देन उसके बाद कॉल किया जाता है हमारे वांग जी को। हम वांग जी को देखते दूसरे वांग जी घर में आकर फ्रेश होने के बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था। जहाँ पे वांग जी का फ़ोन बजता है, इसके कारण वांग जी अननोन नंबर देके जस्ट कहता है कि ये किसका होगा। हाँ ऐसे कहते जिन वांग जी से उठाता है और कहता है कि हेलो। जहाँ पे सामने से पुलिस ऑफिसर कहते कि क्या आप मिस्टर लान वांग जी बात कर रहे हो। तो वांग जी कहते यस। तो पुलिस ऑफिसर मैं पुलिस ऑफिसर आप बात कर रहा हूँ, क्या आप वी विशान को जानते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्या हुआ है। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते कि वी विशान नहीं मिल रहे हैं, उनकी मदर कह रही कि उन्हें कोई उठा कर लेके गया। तो वांग जी कहते क्या। तो कहते कि हाँ हमें लगता है कि क्या आप हमसे मिल सकते हैं। तो वांग जी कहते कि हाँ ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपनी कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हुए जो ना हॉस्पिटल में आ चुका था। हॉस्पिटल में ही पुलिस ऑफिसर थे। वांग जी आता है, उनसे बात करते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, विंग कहाँ है, विंग कहाँ पे हो सकता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ मुझे बताइए, मेरा विंग ऐसे ही जो है ना वांग जी बोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो मिस्टर लान को समझाते हैं, आपको पता है कि विंग कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, किधर जा सकता है। वांग जी कहते हैं विंग कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं वो उसे यहाँ पे छोड़ के चला गया था। विंग ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। जहाँ पे जो थे ना पुलिस ऑफिसर सुनते हैं, वांग जी कहते हैं कि विंग बट कैसे कहाँ। जहाँ पे विंग की जो मदर थी कांगसा सरन वो बताती है कि
एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो है ना हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म, बोले तो डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ था ब्लैक कलर का। देन विंग को बेहोश कर उसे लेके जा रहा था व्हील चेयर पे, जहाँ पे वांग जी पुलिस ऑफिसर कहते कि क्या आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें देखी, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो वांग जी कहते हैं कहीं ना कहीं से तो विंग को लेके गया होगा ना, इसलिए जो है ना वांग जी खुद यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट उन्हें नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते विंग कहाँ हो सकता है, जहाँ पे कांगसा सरन को भी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कांगसा सर के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जहाँ पे बाउसा सरन भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। वो कहती थी मेरा बेटा, मेरा नेफ्यू, वो ऐसे कहती जा रही थी। जब ये वांग जी भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो चुका था और वांग जी इधर उधर अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर चुका था विंग के बारे में। वो विंग को सर्च कर रहा था हॉस्पिटल के जो अराउंड जो भी एरिया में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सारी चीज़ों को देख रहे थे पुलिस ऑफिसर के साथ मिलते हुए। विंग के फ़ोन को ट्रेस करने के लिए जो ना फ़ोन की लोकेशन को भी ढूंढने की कोशिश की गई थी, पर फ़ोन की लोकेशन कोई भी मिल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी मिल ही नहीं रही थी। जहाँ पे फ़ोन पूरी तरह स्विच ऑफ हो चुका था, लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल की ही थी एंड विंग को वो लोग ढूंढ रहे थे, बट विंग नहीं मिल रहा था। हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक लैब को देखते हैं। लैब के अंदर बहुत सारे लोग जो थे ना, वो जो हॉस्पिटल वाला यूनिफॉर्म नहीं रहता है, डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म उसे पहने हुए थे। देन सारे लोग जस्ट एक इंसान को देख रहे थे। वो इंसान जस्ट जो है ना एक बड़ी सी मशीन के अंदर लेटा हुआ था। ऑफ कोर्स हमारा वो विंग था जो लेटा हुआ था। सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे एंड तभी एक वहाँ पे जो प्रोफेसर था ना, वो आते हुए कहते कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा एक्सपेरिमेंट सच होगा, देखो हो गया ना, हाँ वो इतने सालों से ज़िंदा है, देख लो। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, बट आपने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे ढूंढा। जहाँ पे डॉक्टर बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि अपने एक्सपेरिमेंट को ढूंढना आसान था, इसे क्या लगा था, क्या मैं इसे कभी ढूंढ नहीं पाऊँगा। हाँ, तो वो लोग कहते कि अब क्या करोगे। तो कहते कि मैं इसे जो हमारी गवर्नमेंट के सामने पेश करूँगा, देन मैं सब उन लोगों से कहूँगा कि मुझे ये सब पढ़ने की परमिशन दे करके। जहाँ पे वो लोग कहते अगर उन लोगों ने परमिशन नहीं दी तो कहते क्या, तुम तो जानते हो इतने सालों से जो मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो सक्सेस तो होके रहेगा पूरी तरह से। ऐसे वो बस स्माइल करते हुए कहता है। देन सारे लोग जो कहते कि हाँ हम आपकी बात को समझ रहे, बट फिर भी अब ये लड़का, इसका क्या। जहाँ पे जो प्रोफेसर था कहता कि इसका क्या, ये तो अब यहीं पे रहेगा हमेशा के लिए। एंड देन ये मेरा जस्ट एक मोहरा था जिसके ऊपर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। देन उनमें से बस यही बचा है, उन सारे लोगों में से बस यही एक लड़का बचा है। एंड देन इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रहे थे। देन हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग की धीरे धीरे आंखें ओपन होती है एंड देन विंग को कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर भी बंधे हुए थे। जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है, क्योंकि विंग अपने हाथ को जो अपने सर के ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था, बट हो ही नहीं रहा था। विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन उसे नज़र आता है कि उसके ऊपर ग्लास है करके, वो एक ग्लास के अंदर है करके। जहाँ पे विंग कहती है ये क्या है, मुझे यहाँ से निकालो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे डॉक्टर सारे जो लोग थे ना वो विंग को जस्ट होश में देखते हैं। देन विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कहते कि ओ देखो तुम्हारे टेस्ट सब्जेक्ट को होश आ गया। जहाँ पे वो जो डॉक्टर जो था ना वो विंग के जो ग्लास के पास आता है, देन ग्लास के पास नॉक करता है और विंग को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखता है और विंग डर जाता है। यही जो इंसान है जिसने विंग को बचपन में एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया था। विंग के जो विंग के डैड ने जो ना विंग को यहाँ पे बेच दिया था इस डॉक्टर के पास। विंग को याद है, विंग को इस डॉक्टर के पास बेचा गया था। देन उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, विंग के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके कारण विंग को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर ने बहुत सारे विंग के साथ, यहाँ तक कि कहीं बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बार वो लोग मर चुके थे। नए बच्चे लाए गए थे, विंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जहाँ पे विंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान जस्ट विंग को वहाँ से भागना था, इसलिए विंग को एक, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो एक इंसान ने विंग की मदद की थी जिस कारण विंग भाग पाया था। एंड विंग भागकर जस्ट वहाँ पे अपनी माँ के पास पहुँच चुका था। हमने देखा था एक गांव में गया था विंग, वहाँ पे एक लेडी आई थी, जिस लेडी जो थी ना वो उसकी मदर थी, जो विंग की मदर थी। जहाँ पे विंग के मदर ने विंग की हेल्प की थी। एंड देन विंग के जो डैड थे ना वो जो है ना इन लोगों ने मार डाला था विंग के डैड को, जो साइंटिस्ट लोग थे ना, क्योंकि विंग भाग गया था ना, इसके कारण उन लोगों ने विंग के डैड को मार डाला था। जहाँ पे अब हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा
जो है ना डरा हुआ था, वो बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। बट वो साइंटिस्ट बिना सोचे समझे वहाँ पे एक गैस को छोड़ देता है उस बॉक्स में, जो कांच का बॉक्स था ना उसमें गैस को छोड़ देता है, जिस कारण विंग को खांसी आ रही थी। बट वो इंसान गैस को छोड़ने के बाद विंग की आँखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। जहाँ पे तभी एक डॉक्टर कहता है कि ये क्या है, आपने ये क्या चीज़ इस्तेमाल की है। तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, मेरे टेस्ट सब्जेक्ट की याददाश्त तो भुलानी होगी ना मुझे, क्योंकि वो अगर पुरानी बातें सब कुछ याद रखेगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट के सामने मेरी इस टेस्ट सब्जेक्ट को लाने के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए इस गैस का इस्तेमाल करते हुए मैं उसकी याददाश्त को भुला दूंगा पूरी तरह से। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि ओ माय गॉड, आपने तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते ढूंढ के रखे, आप तो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, वाह क्या बात है। ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर बस स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि आखिरकार मेरा एक टेस्ट सब्जेक्ट जो था वो ज़िंदा था एंड उसने सारी चीज़ों को अच्छे से किया है, अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताई है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मेरा जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो अभी तक ज़िंदा है एंड देन मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। हाँ, मेरी रिसर्च सही रही, जो रिसर्च सही रही। एक मेल को फीमेल बनाने के चक्कर में मैंने जो रिसर्च की थी, जो DNA एक्सचेंज किए थे, वो सारी रिसर्च मेरी सही रही। जहाँ पे सारे लोग जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। देन वहाँ से वो लोग सारे डॉक्टर लोग वहाँ से जा चुके थे। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग गहरी नींद में जा चुका था पूरी तरह से, और विंग एक सपने की दुनिया में आ चुका था। जहाँ पे विंग के सामने से सारे जो विज़न थे, अपनी माँ के साथ बात करने के, कहे माँ के साथ मिलने के सारे विज़न जो थे ना, धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। विंग को पूरा एहसास नहीं था। वो वांग जी के साथ वाले विज़न जो थे ना, वो भी धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे थे। सारे विज़न पूरी तरह से विंग की आंखों से सामने ब्लर होते जा रहे थे। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी एंड पुलिस ऑफिसर विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। वो कंटिन्यूसली विंग को ढूंढते जा रहे थे, बट विंग का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। जहाँ पे विंग की मदर कहती कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे वो बता दूँ, हाँ इसे पुलिस ऑफिसर ढूंढ पाएंगे शायद, हाँ ऐसे करते जो ना विंग की मदर और बादशाह सलन दोनों पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि क्या आप एक साइंटिस्ट को ढूंढ सकते हैं, मिस्टर जॉन उस साइंटिस्ट का नाम है। जहाँ पे डॉक्टर ये सब बातें सुनेगा तो क्या मिस्टर जॉन, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते मिस्टर जॉन ये कौन है। तो जो है ना विंग की मदर कहती कि क्या प्लीज़ आप उस साइंटिस्ट को ढूंढ सकते हो, उस साइंटिस्ट ने शायद से मेरी विंग को किडनैप किया होगा। तो कहते एक साइंटिस्ट आपके बेटे को क्यों किडनैप करेगा, आप शायद से गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। जहाँ पे जो विंग की मदर कहती कि नहीं प्लीज़ उसे ढूंढिए। जहाँ पे वांग जी कहते साइंटिस्ट आप क्या कह रही हो आंटी। जहाँ पे कांगसा सरन कहती कि क्योंकि मेरा बेटा एक टेस्ट सब्जेक्ट था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या, तो विंग की मदर जो थी ना वो बता देती कि विंग के फादर ने जो ना विंग को बेच दिया था कुछ पैसों के लिए। देन उसके बाद जो ना विंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। देन विंग उन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो बचकर वहाँ से भाग कर आया था, शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि विंग कहाँ है करके, इसलिए उन लोगों ने विंग को फिर से यहाँ से लेके गए होंगे, क्योंकि हमें पता था, इसलिए विंग हमेशा छुप के रहता था। जहाँ पे जो है ना वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था टेस्ट सब्जेक्ट, हाँ वो ऐसे कहता है। देन पुलिस ऑफिसर कहता कि मिस्टर जॉन है ना। जहाँ पे जो है ना विंग की मदर कहती कि हाँ प्लीज़ हो सके तो विंग को प्लीज़ ढूंढिए, प्लीज़ मुझे लगता है कि उसी के पास होगा, वो उसी के पास होगा। जहाँ पे डॉक्टर के बारे में सर्च किया जाता है, जहाँ पे उस डॉक्टर की आइडेंटिटी ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं थी। उन लोगों ने सर्वर में भी देखा था, उन लोगों को ये आइडेंटिटी कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। जहाँ पे विंग की मदर से वो लोग बातें करते हैं कि हमें इस इंसान की आइडेंटिटी नहीं मिली है। तो विंग की मदर कहती बस मैं उसे डॉक्टर जॉन नाम से ही जानती हूँ, और कोई मुझे नाम उसका पता ही नहीं है। प्लीज़ आप हो सके तो आप लोग ढूंढ लीजिए, प्लीज़ मेरे विंग को बचा लीजिए प्लीज़। वो वांग जी के सामने भी हाथ पैर जोड़ती है, जहाँ पे ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। जहाँ पे वांग जी को पता नहीं बहुत इमोशनल अटैचमेंट कहे या वांग जी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी हमारे विंग से। विंग के साथ उसने जो कुछ भी किया था वो सारी चीज़ें वांग जी को याद आ रही थी। पता नहीं वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो विंग को बार बार याद कर रहा था, कहाँ हो विंग, कहाँ हो। वांग जी यही सोच रहा था, वो बस विंग को मिलना चाहता था, बट उसके सामने हमारा विंग नहीं था, वो बस ढूंढना चाहता था। और वांग जी विंग को 2 दिनों से ढूंढ रहा था, बट विंग का कोई पता ही नहीं चल रहा था। और इसी चक्कर में शीचान को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, क्योंकि वांग जी अपने मन में रख ही नहीं पाया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे पता नहीं अजीब से ख्वाब आ रहे थे, जहाँ पे विंग उससे दूर जा चुका है। इस कारण वांग जी को वो अजीब से ख्याल आ रहे थे। एंड आज तीसरा दिन था विंग को गायब होकर, जहाँ पे वांग जी विंग के मदर के साथ बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग की मदर को जो ना ड्रिप लगाई जा रही थी, क्योंकि विंग की मदर बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण जो ना वो बार बार उनके सर में दर्द हो रहा था। इसके कारण ब्रेन हैमरेज होने की जो ना
ब्रेन हैमरेज हो सकता था उनको, इसलिए डॉक्टर जो ना भारी ट्रीटमेंट करते जा रहे थे। इसलिए जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग किस चीज़ का टेस्ट सब्जेक्ट था, आप मुझे बताएंगे प्लीज़। जहाँ पे जो विंग की मदर बाउसा सरन को देखती, जहाँ पे बाउसा सरन कहते कि हाँ मैं बताती हूँ ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद विंग की मदर जस्ट नॉर्मल बेड पे लेटी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे बाउसा सरन बताती है कि जो मेल बॉडी के अंदर फीमेल डीएनए को ट्रांसफ़र करना, इसके कारण जो ना बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं वो देखने वाला वो मिस्टर जॉन, वो एक साइंटिस्ट था, वो चाहता था। वो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ उसने जो ना टेस्ट सब्जेक्ट की तरह काम किया था और बहुत सारे बच्चों के ऊपर उन्हें एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बट हमारा विंग वहाँ से बचकर भाग कर आया था, क्योंकि वहाँ पे किसी इंसान ने विंग की मदद की थी। इस कारण विंग वहाँ से भाग कर आ चुका था और इसके कारण जो ना विंग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। हम अलग आ चुके थे उस सारी चीज़ों से, बट उन लोगों ने विंग को ढूंढ लिया। बट पता नहीं कैसे ढूंढ लिया, कैसे, किसी को पता ही नहीं था विंग एक टेस्ट सब्जेक्ट है करके। विंग ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी किसी को बताई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या विंग ने तुम्हें बताया है? तो वांग जी कहता कि क्या? तो वो कहते कि विंग एक मेल के ऑर्गन को फॉलो करता है, देन एक फीमेल के भी, उसके पास दोनों ऑर्गन हैं। क्या तुम्हें पता है? जहाँ पे वांग जी जिस विंग की मदर को, विंग की दादी को यानी बाउसा सरन को देखते हैं, बस शॉकिंग देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते वो क्या जो मैंने देखा था वो सच था। वो कहते क्या? जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ विंग ने मुझे इसके बारे में बताया तो नहीं है, बट मैंने उसे इस तरह से देखा था। जहाँ पे बाउसा सरन कहते तुम्हारे लिए मेरा बच्चा अजीब हो सकता है बट हमारे लिए नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसकी दादी की बातों को सुनने के बाद बस शौक था। वांग जी कहते क्या जो मैंने देखा था इसका मतलब वो सच था। और विंग अब उस खतरे में, जहाँ पे बाउसा सरन कहते पता नहीं अब वो लोग विंग के साथ क्या करेंगे, प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी अपनी जितना भी कांटेक्ट था, क्योंकि वांग जी अमीर था यार बहुत ज़्यादा ही, उसके डैड के बिजनेस एंड शीचान का भी था। शीचान को पता चलने के बाद शीचान भी अपने तरीके से जो ढूंढना स्टार्ट कर चुका था। शीचान जस्ट ढूंढ रहा था विंग के बारे में, बट विंग उन लोगों को कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जो डॉक्टर के बारे में पता कराया गया था, जहाँ पे उस डॉक्टर के जो ना ढूंढने की कोशिश की जाती है डॉक्टर के बारे में, बट आखिर में उनको पता चलता है कि वो डॉक्टर तो मर चुका है करके ये पता चलता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी पूरा शौक। अगर डॉक्टर मर चुका है तो क्या किसने किया होगा? वो लोग यही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऐसे करते हुए जो ना एक वीक बीत चुका था, बट विंग के बारे में इतना भी पता नहीं चल चुका था कि विंग कहाँ है। विंग की दादी यानी बाउसा सरन एंड कांगसा सरन की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, पूरी तरह से वो ख़राब थी। एंड वांग जी को भी वो भी पूरी तरह से बुरा कहे, वो ज़्यादा विंग के बारे में सोच रहा था, वो विंग से मिलना चाहता था। विंग कहाँ है उसको डर लग रहा था। अगर विंग टेस्ट सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि विंग के साथ और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते थे। वांग जी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था विंग के लिए, वो घबरा रहा था, विंग से मिलना चाहता था बट विंग उसके सामने नहीं था। वो कितना भी विंग को ढूंढने की कोशिश करे बट विंग कहाँ से आने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ देखते हैं एक प्लेन में, जहाँ पे हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो बैठा हुआ था, उसके साइड में हमारा विंग बैठा हुआ था एक पूरे रोबोट के स्टाइल में, जिस नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ भी इमोशन नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, इमोशनल लेस था। जहाँ पे एंड ये फ्लाइट सीधा लैंड होती है कोलंबिया में लैंड होने के बाद वो फ्लाइट से बाहर निकलते हैं। देन विंग बस उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहा था, बस चलते जा रहा था। विंग के अंदर इतने से भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। जहाँ पे वो साइंटिस्ट जस्ट विंग को लेकर आकर जस्ट एक बड़ी सी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी ना वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग जस्ट बाहर बैठे हुए थे। जहाँ पे जो साइंटिस्ट था ना वो बस विंग को देख रहा था और कह रहा था तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वो इंसान बस स्माइल करता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद एक अंदर से एक इंसान आता है, देन इन लोगों को अंदर लेके जाता है, जिसके बाद ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पे जो ये साइंटिस्ट था ना वो वहाँ के गवर्नमेंट के सामने ये सारी चीज़ें रखे जा रहा था, बताया जा रहा था। जहाँ पे वो बताया जा रहा था कि फ़ीमेल ऑर्गन हम मेल के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताया जा रहा था। क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज़ की जनसंख्या कम थी, इसके कारण अगर कोई इंसान चाहता है कि वो खुद बेबी को कैरी करे एंड खुद बेबी को बर्थ दे, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा था। वो बताना स्टार्ट कर दिया, अपनी प्रेजेंटेशन को बता रहा था एंड विंग के बॉडी ऑर्गन्स को भी बता रहा था कि क्या क्या चेंजेस हुए, आप चाहे तो आप खुद चेक कर सकते हो करके ये भी बताया जा रहा था। जहाँ पे विंग के ऊपर वहाँ पे भी कुछ स्कैनिंग होती है, उसके टेस्ट होते हैं एंड विंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे थे। जहाँ पे विंग को पेन महसूस हो रहा था बट विंग को यह एहसास होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि विंग के अंदर से सारे इमोशन गायब हो चुके थे।
विंग को जस्ट डर तो महसूस हो रहा था, बट वो उस इमोशन को कैसे दिखाए उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे विंग एक जिंदा लाश की तरह उस इंसान के साथ यहाँ से वहाँ चलते जा रहा था, यहाँ से वहाँ वो टेस्ट करते जा रहा था। उसकी बॉडी के ऊपर बार बार स्कैनिंग, उसकी बॉडी को लोग गलत तरीके से टच भी कर रहे थे, बट विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल लेस वो ऐसे ही जो है ना बेड पर पड़ा हुआ था, जहाँ पे जो साइंटिस्ट बस खुश था क्योंकि उसके टेस्ट सब्जेक्ट को जस्ट आखिर में जो ना अप्रूव मिलने वाला था, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड देन उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, एंड देन उसका नाम होगा, वो बहुत फेमस डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी बस विंग को ढूंढ रहा था, बट विंग का कुछ भी अभी तक पता ही नहीं चल रहा था। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो या विंग का वांगजी को पता लगेगा या नहीं, एंड विंग के साथ क्या होगा। अब विंग तो पूरी तरह से इमोशनल लेस हो चुका है, उसके साथ क्या हुआ है हम आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। एंड देन आज जो बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही थी, जैसे कह सकते हैं इसको कहते हैं पंछी कहते हैं ना यार, हाँ, तो बर्ड्स की जो वॉइस आ रही थी इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ भी नहीं